नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए शनि प्रदोष व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से करता है और व्रत के दिन इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, कहते हैं भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें जरूर प्राप्त होता है। शनि प्रदोष व्रत की कथा भगवान शिव ने स्वयं देवी सती को सुनाई थी। आज उस कथा का रसपान आप सभी लोग करिए। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही समृद्धशाली सेठ रहा करता था। उसके घर में धन दौलत की किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। कारोबार से लेकर व्यवहार में सेठ जी का आचरण बहुत ही अच्छा और सच्चा था। वह बहुत ही दयालु थे। कभी भी दान धर्म जैसे काम से पीछे नहीं हटते थे। वे जरूरत पड़ने पर सभी की मदद किया करते थे। हर तरह के धार्मिक कार्यों में सेठ जी बढ़ चढ़कर भाग लेते। सेठ जी की पत्नी भी उन्हीं की तरह धार्मिक विचारों वाली थी। कहा जाता है कि सेठ जी की पत्नी भी सेठ जी के हर धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और उनका साथ देती थी। लेकिन कहा जाता है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा भी जरूर लेते हैं। ऐसा ही एक दुख था सेठ और सेठानी के जीवन में, और वो दुख था उनकी कोई भी संतान ना होना। उनके विवाह के कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था और सेठ और सेठानी इसी बात से लगातार दुखी रहने लगे थे। सेठ सोचते थे कि उनके बाद उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। इसी दुख से परेशान होकर एक बार सेठ सेठानी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। दोनों पति पत्नी भगवान शिव का मन में ध्यान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अभी वे दोनों गांव की सीमा से बाहर निकले ही थे कि रास्ते में एक बहुत बड़े प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु को समाधि में लीन हुआ देखा। अब दोनों के मन में उन साधु का आशीर्वाद पाने की इच्छा जाग उठी। दोनों साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। अब धीरे धीरे समय ढलता गया। पूरा दिन और पूरी रात सर पर से गुजर गई। सेठ और सेठानी विधिवत हाथ जोड़े बैठे रहे और साधु की समाधि भंग होने का इंतजार करने लगे। प्रातःकाल जब साधु अपनी समाधि से उठे, उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो अपने सामने दंपति को देखकर वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ। मैं जानता हूँ तुम किस उद्देश्य से मेरे पास आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारा ये दुख सुनना चाहता हूँ। और तब सेठ सेठानी ने साधु को अपने दुख के बारे में बता दिया। सेठ सेठानी की बात सुनकर साधु महाराज कहने लगे कि अगर तुम 1 वर्ष तक शनिवार के दिन आने वाली त्रयोदशी का उपवास रखो और उस दिन व्रत की कथा भी सुनोगे, तब तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें संतान सुख की भी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार तीर्थ यात्रा से वापस लौटने पर सेठ सेठानी ने मिलकर साधु के द्वारा बताई गई विधि अनुसार शनि प्रदोष व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दिया, जिसके प्रताप से बाद में सेठानी की गोद हरी हो गई और समय आने पर सेठानी ने एक सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया। इस तरह कहा जाता है, शनि प्रदोष व्रत के दिन अगर निसंतान दंपति इस व्रत को करते हैं तो उनकी गोद भर जाती है, उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। कहा जाता है, भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मी संतान जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करती है और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करती है। ये थी शनि प्रदोष व्रत के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। किसी भी प्रदोष व्रत में विशेष पूजा प्रदोष काल में ही की जानी चाहिए, खासकर जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं। चाहे आप सोमवार के दिन करें या फिर प्रदोष व्रत में करें, आपको शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले या फिर 45 मिनट बाद के समय में अपनी पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। यही समय प्रदोष काल का कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह की और अन्य जानकारी पाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि, तो मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।